हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुप नागी। आज हम क्लास 9th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1E के बेसिक्स पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। देखो 1E से पहले जितने भी पार्ट्स थे हमने पढ़ लिए हैं। 1E से पहले जितनी भी एक्सरसाइज थे उनके बेसिक्स पढ़ लिए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को जाके एक बार चेक कर लो क्या तुम्हारे काम का है या नहीं। अब हम बात करते हैं 1E में क्या पढ़ना है। देखो आपने ये पता है कि 1 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, -2 को कैसे करते हैं और 3/5 को कैसे करते हैं। मीन्स होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये इंटीजर का पार्ट आ जाता है और ये रेशनल नंबर आ जाता है। तो बोल सकते हैं फ्रैक्शन। ये बातें हमारी पढ़ी हुई हैं। बट अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हमें पता है कि अगर मान लो √2 है, ये एक इरेशनल नंबर है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। तो एक नंबर लाइन पे फिक्स वैल्यू होती है। मान लो एक कोई नंबर लाइन है तो मैं यहाँ पे अगर 2 बोल रहा हूँ तो ये 2 है। बट मैं इसको अगर मैं √2 बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप इसको √2 बोल रहे हैं। वैसे तो ये पहले होना चाहिए बट चलो पहले कर देता हूँ यार, कहीं कमेंट कर दोगे फिर तुम कहोगे सर ये गलत बात है आपकी। √2 क्या होगा, 2 से पहले होगा। तो ये √2 मैं अगर मान को लो इसको मैं बोल रहा हूँ तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, तो मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे। बट हमें बात पता है कि रियल नंबर नंबर लाइन्स पे होते हैं। कोई भी रियल नंबर है वो क्या होता है, नंबर लाइन पे होता है। ये बात हमें पता है। इसका मतलब रेशनल अगर नंबर लाइन पे है तो इरेशनल भी कहाँ पे है, नंबर लाइन पे। बट हम उसको फिक्स नहीं बता सकते कि यहाँ पे है। समझ रहे हो बात को आप, ये कभी भी नहीं बोलोगे फिक्स यहाँ पे है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका कुछ प्रोसेस है। दो टाइप के नंबर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये वाले और एक ये वाले। 4.5 मतलब डेसिमल इरेशनल नंबर बोल सकता हूँ एक बार के लिए समझने के लिए कि स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल नंबर है या स्क्वायर रूट के अंदर होल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल तो नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर, नेगेटिव तो हो भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो ना इस टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब क्यूब रूट वाले तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे या फिर पावर 4 वाले, पावर 5 वाले, बट नहीं, अभी हमें ओनली स्क्वायर रूट वालों को रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो क्या तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना क्या है, क्यों करना है, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या छोटे-छोटे क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं। फिर ओरली तुमसे कोई टीचर पूछना चाहे तो इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी कोई अलग क्वेश्चन तुमसे पूछा हो, तुम्हें नहीं आता हो तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। नाउ अब अगर हम बात करें कैसे √2 को रिप्रेजेंट करना है या कैसे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। एक तो इसकी हेल्प लेंगे और इसके साथ फ्री में कौन आ जाता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये दो चीजें तुम्हें पता है तो तुम इसको इजीली समझ सकते हो। अब इन दोनों चीजों को पता होना और अप्लाई करना दोनों में अलग बात होती है। ठीक है ना, पता होना और अप्लाई करना। तो पता पता तुम्हें है, अप्लाई कैसे करना है वो तुम्हें मैं समझाता हूँ। बात करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल की। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर्स √2 √3 √5 ऑन द रियल लाइन। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका फॉर एग्जांपल बेस है, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल होगा तो इन दोनों में से, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है। मान लो मैं बेस को 1 ले लूं और हाइपोटेन्यूज को भी 1 ले लूं, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1 एंड दैट इज अंडर रूट 2। आगे मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, अंडर रूट 2। अब मुझे नंबर लाइन पे 1 की लाइन ड्रॉ करनी आती है। हाँ, एक 1 दूसरी 1 की कर सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब 1 और 1 अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो अंडर रूट 2 मुझे मिल जाएगा। अब कईयों के दिमाग बड़े, देखो बड़े सोचोगे तुम, अच्छा तू क्यों नहीं लिया, सी क्यों नहीं लिया, अंडर रूट 2 लाने का यही एक तरीका है क्या। भाई साहब कॉन्सेप्ट को इजी वे से समझते हैं, जब तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाए तो तुम खुद फिर उनको खुरचना स्टार्ट कर देना। अब दूसरी बात सुनो, मान लो मैं तुम्हारे को कहूँ ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये समझ लिया तो बाकी चीजें अगर आगे का वीडियो नहीं देखोगे तो काम चलेगा, बट इसको देखना जरूरी है। मान लो ये बेस है, मान लो है ना, अज्यूम कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर, इसको मैं 2 ले लूं और इसको मैं 1 ले लूं, ले सकता हूँ, अरे ले सकता हूँ कि नहीं।
उसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इतना ही तो करोगे। ठीक है, तो आपने क्या कहा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 5। मतलब अंडर रूट 2 से डायरेक्ट हमें अंडर रूट 5 मिलेगा, तो 3 और 4 कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा सुन, अंडर रूट 4 2 होता है, तो उसने तेरे को पूछा भी नहीं कि अंडर रूट 4 को रिप्रेजेंट कैसे करें। फिर हम बात करते हैं अंडर रूट 3 की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड अंडर रूट 2 है और ये साइड 1 है, ड्रॉ कैसे करेंगे? अपन यहाँ से सीखेंगे अंडर रूट 2 ड्रॉ कैसे करेंगे। बट अगर हमें अंडर रूट 2 मिल जाए और 1 मिल जाए, बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अंडर रूट में बेस स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 भी मिल गया, मतलब तीनों नंबर मिल तो गए अपने को। ढूंढ भी सकते हैं, अंडर रूट 7 भी ढूंढ लेंगे, ऐसे अंडर रूट 8 भी ढूंढ लेंगे, अंडर रूट 9 भी ढूंढ लेंगे। अंडर रूट 9 तो होता है, तो इसका मतलब तुम कुछ नंबर ढूंढ सकते हो। क्या तुम्हें अंडर रूट 2 ढूंढना है? क्या तुम्हें अंडर रूट 5 ढूंढना है? क्या तुम्हें अंडर रूट 3 ढूंढना है? एक बार इतनी बातें करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ले लेनी है। अब इस नंबर लाइन पे आपको पता है कि अंडर रूट 2 कहाँ है, जीरो के राइट में कि जीरो के लेफ्ट में? जीरो के राइट में, तो मैंने यहाँ लिख लिया जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, एक गैप ज्यादा ले रहा हूँ ना मैं, 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। क्या मैं यहाँ जीरो पे राइट एंगल बना सकता हूँ? तो मैंने कंपास से राइट एंगल बनाया, पहले सेमी सर्किल, सेम कंपास को यहाँ पुट करके 2 आर्क कट करूंगा और यहाँ से एक आर्क कट करूंगा, ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें 90 डिग्री बनाना आता है। अब इस जीरो या बोल सकता हूँ ए के ऊपर पॉइंट पुट करके क्या तुम 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर का, जितना ये है उतना ही आर्क ऊपर कट कर दो, ये पॉइंट आ गया C। आपने इसको ज्वाइन किया, ये भी 1 है और इसका गैप भी कितना है? 1। क्या तुम्हें लग रहा है कि जब आप बी और सी को ज्वाइन करेंगे, ध्यान से सुनना, जब आप बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो ये अंडर रूट 2 ही आएगा? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। यस। अब मुझे क्या करना है? मुझे लेंथ मिल गई कि लगभग अंडर रूट 2 की लेंथ ये होती है, लगभग। मैं फिर बोल रहा हूँ, लगभग, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं बोल सकते आप। तो आपने यहाँ से यहाँ तक कंपास को मेजर किया, मेजर कंपास बी टू सी, और कंपास को पुट करो बी पे, पुट कंपास एट बी एंड कट एन आर्क लाइक दैट। दिस इज योर पॉइंट E, maybe you can say AE length is equals to BC length। बोल सकते हो भी, BC जितना कंपास ओपन किया, A पे पुट किया, आर कट कर दिया। अब कोई कहेगा इधर ही क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट 2 इधर है और 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ से आप बोलोगे दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 लेंथ, अंडर रूट 2 यूनिट। अब समझते हैं कि अंडर रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो भाई, अगर आपको अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे? आप फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यह आपका 0 है जिसको आप पॉइंट ए बोलेंगे, यह आपका बी है जिस दो लेंथ 1 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 1 है। आपने क्या किया? यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और ये डॉट 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 जा रहा था और यहाँ पे आपने आर कट करके पॉइंट सी ले आए और ये बन गया आपका अंडर रूट 2। हाँ, आप उस साइड में बना सकते हैं, हाँ बुक में उस साइड से बनाया है ना, ठीक है ना, उस साइड से बनाया, जीरो के आगे ए पे, मतलब बी पे बनाया बुक में, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकता हूँ? आप चाहो तो यहाँ करवा लो 90 डिग्री ड्रॉ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, कर सकता हूँ मैं? ये 90 डिग्री बन जाएगा। मैं सी से कितने की आर कट करूंगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट की एक आर कट करूंगा, ये पॉइंट आएगा डी। तो आपके पास ये डी को बी से ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ध्यान से सुनो बड़े आराम से, जिसका नाम है डी सी डी, राइट एंगल। यहाँ अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि दिस इज अंडर रूट 3। कैसे? कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है अंडर रूट में बेस स्क्वायर, अब मुझे नहीं पता बेस सीपी है यानी, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 1 दैट इज अंडर 3। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है अंडर। आपको क्या करना है कि बी से डी तक लेंथ को कंपास से ओपन करना है, ओ पे ए पे पुट करना है, थोड़ा आगे कट लगा देना है। दिस इज योर पॉइंट ई एंड दिस इज योर लगभग अंडर 3 अप्रोक्सीमेट। तो आप बोलेंगे अब की बार जो ए ई आया है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और जो लेंथ कितनी है अंडर 3। अब मुझे बताओ अंडर 4 के लिए क्या करोगे, आगे चलोगे यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे पॉइंट एफ आएगा, फिर इसको लेंथ को ज्वाइन करोगे, ये कितना आएगा अंडर रूट 4 आएगा, जिसको 2 बोलोगे। अब तुम क्रॉस चेक कर सकते हो क्या ये 2 तुम्हारे ओरिजिनल 2 के इक्वल है, समझ रहे हो बात को। तो ये भी एक क्रॉस चेक हो सकता है। अब अंडर रूट 5 के लिए क्या तुम इस डायग्राम को गंदा करोगे, नहीं, हम अंडर रूट 5 के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे 0 और ये 1 और ये हो जाएगा 2। अब इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे ए, और यहाँ पे कितना ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे 1 की आर कट करेंगे, पॉइंट आएगा सी, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। कैसे आया, कैसे आया, मैंने लिखा देख ए बी तेरा कितना है 2 और ए सी कितना है 1, तो ये तेरा बेस है और ये तेरा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज का रूल क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 5। तो ये तेरी अंडर रूट 5 लेंथ आ गई। ओ ए कम मेजर कर ले, सॉरी बीसी मेजर कर लो, ए पे कंपास पुट करके आर कट करो, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट ई आएगा, तो आप बोलेंगे ए इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 5। बाकी थ्योरी तुम बुक से पढ़ लेना, जो बोला है वही थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या तुम्हें बातें समझ में आई, अंडर 2 अंडर 3 और अंडर 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो अंडर 3 के लिए अंडर 2 चाहिएगा, मानता हूँ, बट अंडर 5 के लिए अंडर 3 और अंडर 2 नहीं चाहिए, ठीक है, 2 और 1 से काम चला लेना। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द रियल लाइफ। अब मुझे बताओ यार अंडर 5 रिप्रेजेंट करना आता है। सबसे पहले ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ये तुम्हारा 0 है जिसको ए बी बोलोगे, ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 2 है जिसको तुम बी पॉइंट दो, पॉइंट बी बोलोगे। नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, गई पूरी गई ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे 1 की आर कट करोगे, पॉइंट क्या आएगा सी, इसको ज्वाइन करोगे क्या आ गया अंडर रूट 5। अंडर रूट 6 के लिए क्या करेंगे, यस, हम नंबर लाइन पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, ये पॉइंट क्या आएगा अपना डी पॉइंट आएगा 1 यूनिट का, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा अंडर रूट 6 आएगा। यहाँ से आर कट करनी है तुम्हें ऐसे अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 6, ठीक है ना, ध्यान रखना। नाउ अब अंडर रूट 7 के लिए क्या करें, ऑब्वियसली क्या करेंगे वापस से यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, पॉइंट ये आएगा, ये 1 होगा, और इसको ज्वाइन करोगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट 7 है। अब देखो बुक के अंदर भी सेम प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं, सेम टू सेम 3 ट्रायंगल बनाए हैं अपन ने, भी 3 ही ट्रायंगल बनाए हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में बना रहे हैं, अपन सही में बना रहे हैं, ठीक है ना। अपन इस टाइप से बना, सही नहीं बोल रहा मैं, इस टाइप से बना, उस टाइप से थोड़ा इजी पड़ता है, बट ये भी सही है वो भी सही है। उस टाइप से इजी कैसे पड़ता है समझा देता हूँ। ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे 1 की आर कट करोगे, पॉइंट सी आएगा, और इसको ज्वाइन करोगे। अब यहाँ से ओ ए बी पे कंपास पुट करना और यहाँ से आर कट करना है, ये क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5, तो ये पॉइंट किसका आएगा अंडर रूट 5। अब तुम वापस यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, पॉइंट डी आएगा, ये 1 आएगा, और इसको ज्वाइन करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट 6 आएगा, और कंपास से फिर से ऐसे आर कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 6, तो इजी पड़ रहा है ना। फिर वापस तुम यहाँ से 90 डिग्री बनाओगे, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट ई आया और इसको ज्वाइन किया तो ये क्या आ गया अंडर रूट 7,
फिर यहाँ ओ पे कंपास पुट करोगे तो इसको ऐसे सेमी सर्किल बना के यहाँ पे ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा √7। इजी है, पता है मुझे, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सब सही होता है। क्लियर है सबको ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर कोई भी नंबर हो जो अंडरूट के अंदर हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई भी नंबर हो, existence of √x for a given positive real number x। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2.5, तो मेरे को √2.5 को रिप्रेजेंट करना है, बुक में तो नहीं है ना √2.5। अब एग्जांपल नंबर 3 से पहले इसने कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वीडियो बड़ा हो सकता है बट चीजें बड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तुम्हें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओरली सुनना पहले। यहाँ पे आपका पॉइंट है 0 जिसको आप ए बोलो, आपको बी तक लाइन ड्रॉ करनी है। अब बी क्या है, ए बी डिस्टेंस कितनी है, x है, दैट इज √2.5। अब आपको इसको 1 यूनिट इंक्रीज करना है, ये सी हो गया, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ बी सी कितना है 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, ए और सी के बीच में मिड पॉइंट ढूंढना है। अब टोटल ए सी लेंथ कितनी हो गई, 3.5 हो गई। अब 3.5 का मिड पॉइंट तो मिलना मुश्किल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हेल्प किसकी लेंगे, ये पॉइंट याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या नया लफड़ा आ गया, देखो कोई भी एक लाइन है कितनी भी बड़ी हो हमें कोई मतलब नहीं है, आपको उसके एक पॉइंट पे कंपास रखना है, हाफ से ज्यादा यहाँ तक ओपन कर लो, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर कट कर दो और एक आर्क नीचे कट कर दो, सेम कंपास को दूसरे पॉइंट पे पुट करो और दोनों आर्क को आपस में कट करने की कोशिश करो, कट होंगी, नहीं हो रही तो तुम या तो कंपास आपसे कम ओपन कर रखा होगा या बहुत ज्यादा ओपन कर रखा होगा, नोटबुक के बाहर जा रहा होगा ना। अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट आता है, मान लो ये ए है और ये बी, तो ये पॉइंट अगर सी आया तो सी ऐसा पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री एंगल, ये जो एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा। क्या बातें समझ में आई, तो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढ लिया, थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये पॉइंट आपने ढूंढ लिया डी, तो इससे क्या समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तुम्हारे को क्या समझ में आएगा कि ए डी इज इक्वल्स टू डी सी है। नोट्स बना लेना, ठीक है ना, रोक के वीडियो इसको इरेज कर देता हूँ, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता सीखना ही पड़ेगा, जो कोई चीजें नहीं आती तो वो सीखनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है, इस डी को मिड पॉइंट लेके एक सेमी सर्किल बना लेना है, ड्रॉ ए सेमी सर्किल डी एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल डी एज ए सेंटर एंड AD एज ए रेडियस, AD बोल दो या DC बोल दो। अब तुम्हें क्या करना है, B के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, अब मुझे नहीं पता है 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली ऐसे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट B इंटरसेक्ट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस थोड़ा सा ऊपर भी लिखना पड़ सकता है, सर्कमफेरेंस, ये क्या लिखा हूँ मैं, सर्कमफेरेंस एट ABCDE, बात समझ में आई, ई पर उसने क्या किया, इंटरसेक्ट। नाउ यहाँ लिखते हैं मेरे को, नाउ BE इक्वल्स टू √2.5, तो BE है वो 2.5, ये थी जो मेन इसने √x में कुछ OD VD CD लेके जो अज्यूम किया था वो।
अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि सर नहीं वो जो बुक में प्रूफ लिखा हुआ है वैसा प्रूफ भी समझाओ, तो बोल सकते हो, कमेंट कर देना, हम वीडियो बना लेंगे। अब ये बी कितना आ गया √5 कैसे ड्रॉ करोगे? बी को ले लो 0, इसको 0 मत लो ना, हटा दो, और यहाँ पे कंपास पुट करके ऐसे सेमी सर्किल बनाओगे। यहाँ पे जहाँ पे भी एफ पॉइंट पे कट करेगा, दिस इज योर बी ई एफ, सॉरी बी एफ इक्वल्स टू √2.5, ये आपका √2.5। क्या बात है, समझ में आई? बड़ा इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। चलो एग्जांपल कर लें। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 ज्योमेट्रिकली। आप सबसे पहले कहोगे, देखो लेट x इज √4.3, तो मैं लाइन लिख देता हूँ, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 4.3। मैं लाइनें वहां लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर, यहाँ ए है और यहाँ भाई साहब बी, 4.3 होगी। नाउ इंक्रीज ए बी अप टू सी एट 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट बी सी, ये कितनी होगी? 1। नेक्स्ट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एस डी। अब मुझे नहीं पता कैसे ढूंढो, हेल्प ऑफ लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसकी हेल्प लिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। नाउ ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AD एज सेंटर D, ठीक है। अब मुझे बस एक स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मेरी, जो सरकमफेरेंस की स्पेलिंग है, लिख भी नहीं रखी यार इसमें, हे भगवान, हे भगवान, क्या करूँ मैं? और इसने आर्क नाम दिया है, मैंने सेमी सर्किल बोला है, इसने इसको नाम आर्क दिया। तो मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, गलत है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट B intersect arc AC at E। आर्क AC बोला है मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने जब 90 डिग्री ड्रॉ किया तो इसने E को क्या किया, E पॉइंट पे कट किया। नाउ टेक सेंटर B, टेक D एज ए सेंटर, E as a radius, and draw a semicircle, and this is your point F. So now BF point या BF length is your √4.3। उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। इसने BD नाम दिया है और फिर अपने ड्रॉ किया, या इसने नाम दिया प्रोड्यूस्ड मीटिंग AC, प्रोड्यूस है D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बातें समझ में आई? अब देखो मजेदार कहानी, सबसे मजेदार कहानी, बड़ा मजा आएगा। क्या क्या एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया? नाउ रिप्रेजेंट √8.47 ऑन द रियल लाइन। सबसे पहले आप कहोगे लेट, नहीं कहोगे तो भी काम चल जाएगा, x इक्वल्स टू 8.47। अब तुम ए बी कितना ड्रॉ करोगे? 8.47। तुम्हें करना आता है क्या? फंसा दिया ना इसने। हमें भी करना तो है ही नहीं, ये हमें कौन सा करना है? 4.7 फिक्स। हम कहेंगे ये रहा ए बी, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? मतलब ये ए है और ये क्या है? बी। फिर हमने सी लिया, कितना? बी सी कितना है? 1। नाउ डी ढूंढा, ढूंढा, डी ढूंढ के सेमी सर्किल बनाया। अब क्या थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? बी पे कितना डिग्री बनाओगे? 90 डिग्री। ये पॉइंट क्या आ गया? ई। फिर इस बी को प्रोड्यूस करोगे एफ तक, तो ये
बी से लेकर एफ लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 8.47। क्या 4 बार रिपीट करते हैं, तीसरी बार किया है रिपीट। सबसे पहले मैंने एक लेंथ अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसकी लेंथ ली, फिर उस लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज को टोटल का मिड पॉइंट ढूंढा, सेमी सर्किल बनाया, फिर जो मेरा बी पॉइंट था उस बी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाया, उसने सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कहीं ना कहीं कट किया होगा, उस पॉइंट की लेंथ को हम बोलेंगे अंडर रूट एक्स, ठीक है, या एक्स बोलेंगे। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर ऑल्सो एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, एक्स है, जिसको बी एफ बोलते हैं, बी एफ लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। नाउ नेक्स्ट, मजा आएगा और भी। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। भाई साहब, रेशनल नंबर का नाम सुना है? हाँ, रेशनल नंबर के दो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से? टर्मिनेटिंग, ओके, फिर बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ओके। क्या करना चाहते हो? मैंने कहा देख, तुम्हें 7.5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है, बहुत अच्छा। 8.3 आता है, बहुत अच्छा। बट 6.45 आता है, नो। 6.367 आता है, नो। 3.2587 आता है, नो। यही सीखना है, इसी को बोलते हैं हाउ वी कैन ड्रॉ बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये क्या है? मैंने कहा देख, किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन है 4.37 बार। अब तुम कंप्लीट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा। तो तुम्हें क्या करना होगा, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है, लाइक 4.373, थ्री डेसिमल प्लेसेस, लाइक 4.3737, फोर डेसिमल प्लेसेस। इस वे से तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सीखना चाहते हो? तीन कॉन्सेप्ट एक साथ एक ही वीडियो में, और वो भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से। कमेंट करके जरूर जाना यार। एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। लोकेट 3.895। सर 3.895 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, 3 पॉइंट है तो सीधी सी बात है, तुम बोलोगे दिस नंबर इज बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहली बात बता दो, क्या ये नंबर तुम्हें लग रहा है 3 एंड 4 के बीच में? तुमने कहा देखो, ये एक नंबर लाइन है, ये 3 है और ये 4, इसके बीच में कहीं ना कहीं है कहाँ? तो मैंने कहा देख, तेरे को इसके अंदर थोड़ा सा और झांक, तू नीचे आया, तू बोला सर 3.8 है और उसके बाद में 95 भी, तो अगर मैं 3.8 तक कंसीडर करूं तो उससे आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 3.8 से आगे जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? 3.9 से पहले रुक जाएगा सर। बात समझ में आ रही? आ गई, आ गई। मतलब इसके अंदर मैं अगर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 3 और 4 था, मान लेते यहाँ 3 है और यहाँ 3 था और यहाँ 4 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। अब मुझे ये मिला 3.9 और यहाँ मिला 3.8, ये नंबर इन दोनों के बीच में है सर। तो मैंने कहा ये नंबर लाइन बना के दिखा मेरे को। ये नंबर है तेरे पास 3.8 और ये पोजीशन है तेरे पास 3.9। अब बता कहाँ है? आपने कहा टुको, नंबर है 3.895। 3.8 और 3.9 के बीच में 9 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है? तो आप बोलेंगे 3.81 है। वेरी गुड। ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है? 3.82। ओके, तो ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है? तो आपने कहा 3.89, फिर 90 बन जाएगा तो 9 आ जाएगा। वेरी गुड। और ये नंबर इसकी पोजीशन 3.88। वेरी गुड। इतना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो सीखना है। अब मैंने कहा इसमें अगर मैं देखूं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.89, उससे आगे है। हाँ, तो कहाँ तक जाएगा? 3.90। और इसको तो मैं 3.9 भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये नंबर कहाँ है? इस नंबर और इस नंबर के बीच में है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, बड़ी सी बना दे। यहाँ कौन है?
3.89। इसी को मैग्नीफाई कर, देखो जूम कर रहे हैं ना, जूम थोड़ा सा जूम किया मैंने, फिर मेरे पास 3.8 3.9 है, फिर मैंने 3.89 और 3.90 को जूम किया, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे कौन है, 3.90 बोल सकता हूँ या 3.9, इसके बीच में 9 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इक्वल ड्रॉ करना तुम लोग। अब ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है, 3.891। ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है, 3.892। वेरी गुड। ये जो पोजीशन है इसकी नंबर क्या है, 3.893। वेरी गुड। देखो आपको मिल रहा है क्या कुछ, 3.894। और ये रहा आपका जो मेन नंबर चाहिए था, दैट इज 3.895। मिल गया। दिस इज योर 3.895 और इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। पॉइंट का नाम दे दो भाई, ए पॉइंट है तो ए पॉइंट, पी पॉइंट दे रखा है। क्या बातें समझ में आई, लास्ट एग्जांपल है, करवा दूं क्या, कर लोगे, करवा दो यार, करवा दो। मुझे पता है आधे घंटे से ज्यादा हो गया, बोर हो गए तुम लोग। चलो फिर, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.32 बार। ओहो, 2.32 बार, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2.322222। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 का मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ, 2.3222। अब सबसे पहली पोजीशन देखो, दो कितनी स्टेप आएंगी। फर्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा ये नंबर 2 और 3 के बीच में। सेकंड स्टेप में पता चलेगा आपको ये नंबर 2.3 और 2.4 के बीच में। थर्ड स्टेप में आपको पता चलेगा ये नंबर 2.32 और 2.33 के बीच में। फोर्थ पोजीशन पे आपको पता चलेगा ये नंबर 2.322 एंड 2.323 के बीच में। और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 2.3222 मिल जाएगा। पहले तो ये स्टेप्स करनी सीखो, 1 2 3, फोर्थ स्टेप में मिलेगा। कैसे, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, आपने इसमें लिखा 2 और यहाँ लिखा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कहा देखो सर ये तो है 2.5, ये रहा 2.3 और ये रहा 2.4। हमने जूम किसको किया, जूम किया, थोड़ी लाइन बड़ी भी बना सकते हो, छोटी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। ये आपके पास आया 2.3 और यहाँ पे आ गया 2.4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे नंबर मिला 2.32 31 32, ये रहा 2.32 और ये रहा 2.33, इन दोनों के बीच में। तो मैंने कहा जूम कर लो भाई, तो बुक में मैं चेक कर रहा हूँ 2.3 और 2.4, ये कह रहा है 2.32 2.33, तो अपने भी वही ढूंढा 2.32 और यहाँ क्या है 2.33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जिसी को लिखना नहीं आता है ना तो इसके आगे जीरो लगा लो, इसके आगे भी जीरो लगा लो। आप तो लिख सकते हो 31 32 33, वैसे मैं इसके आगे जीरो लगाऊंगा तो क्या आएगा, 3 पॉइंट सॉरी 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 2.321 3 2.322 2.323, इन दोनों के बीच में है। तो लास्ट लाइन अपनी ड्रॉ होगी। अब ये लाइन बड़ी ड्रॉ करने का रीजन क्या पता है, नंबर अच्छे से आ जाए इसके अंदर और कोई मतलब नहीं है इसको। तो 2.322 और ये क्या हो जाएगा 2.323। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या चाहिए, 2.3222 चाहिए, तो ये 1 है और ये रहा मेरा 2.3222। दैट इज आवर पॉइंट ए। कितना इजी था, सारे टॉपिक कितने इजी, मिला कि नहीं मिला।
इसके बाद अपने पास एक्सरसाइज आती है, कोशिश करेंगे उसको भी पढ़ लें जल्दी से। भाई साहब मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो रिज़ल्ट तो चाहते हैं, तुम भी चाहते हो मेहनत का रिज़ल्ट तुम भी चाहते हो। तो समझ रहे हो ना बात? समझदार हो? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।